जान लेते हैं कि खबरों के दम पर किन स्टॉक्स में रहेगा एक्शन एंड ऑफ कोर्स जो बाजार बंद होने के बाद नंबर्स आए हैं उनकी क्या एनालिसिस है। पूरी डिटेल लेकर मेरे सहयोगी अरमान जुड़ चुके हैं। अरमान मॉर्निंग, पहले तो बताइए नंबर्स किस प्रकार के आए हैं, क्या एनालिसिस है? जी, नंबर्स में सबसे पहले भारतीय एयरटेल के नतीजे हैं। अगर आप नतीजे देखेंगे तो टॉप लाइन और इबिटा की अगर आप बात करेंगे तो वहां पर बढ़िया नतीजे हैं। हालांकि मुनाफे में जो हमारा अनुमान था उससे थोड़े कमजोर नतीजे आए और हालांकि आरपू भी अगर देखेंगे वो भी बेटर आया है। आय लगभग 5.2% बढ़कर आई है, मार्जिन 50.6% से बढ़कर 51.3% पर आए हैं और आरपू भी 183 से बढ़कर 190 पर आए हैं। जो अनुमान था वो 187 का था। एलएनटी की बात करें तो बढ़िया नतीजे हैं, हमारे अनुमान से बेहतर नतीजे हैं। आय में लगभग 23% की बढ़ोतरी है, मार्जिन्स लगभग मेंटेन ही रहे हैं, 11.49% से घटकर लगभग 11.46% आए हैं। वहीं मुनाफे की बात करेंगे, मुनाफे में भी लगभग 23% का उछाल देखा गया है और कामकाजी मुनाफे में भी लगभग 23% का उछाल देखा गया है। उसी के साथ साथ टाटा स्टील नतीजे कमजोर हैं, आय हालांकि फ्लैट रही है, अगर देखेंगे तो लगभग 1% गिर कर आई है। कामकाजी मुनाफे की अगर बात करेंगे लगभग 63% गिर कर आया है और मार्जिन में बढ़ाकर देखा गया है, 27% से घटकर 10% पर आते हुए दिखे हैं और जो अनुमान था वो लगभग 16% का था और मुनाफे में तो 90% की आपको उसमें कटौती दिखेगी। उसी के साथ साथ अगर आप कैश में नतीजे आप देखेंगे तो उसके साथ बिरला केबल है, नतीजे बढ़िया दिख रहे हैं। आय लगभग 44% बढ़ी है, मार्जिन भी बढ़कर आए हैं लगभग 6% से बढ़कर 8.4% पर और मुनाफा भी लगभग 3.7 करोड़ से बढ़कर लगभग 9 करोड़ के आसपास आता हुआ दिखा है। कैस्ट्रॉल इंडिया आय लगभग 5% बढ़ी है, मार्जिन्स में थोड़ा कट देखा गया है, 24.4% से घटकर 23% के आसपास आए हैं। आईएफबी एग्रो इंडस्ट्रीज नतीजे मिक्स सेटअप दिख रहे हैं, आय हालांकि गिर कर आई है और मुनाफे में भी आपको गिरावट दिखेगी। आय लगभग 27% गिर कर आई है पर मार्जिन्स जो है वो थोड़े सुधर कर आए हैं, 3.8% से बढ़कर 4.4% पर आए हैं। जय भारत मारुति नतीजे बढ़िया हैं, आय लगभग 24% बढ़ी है, मार्जिन्स भी बढ़कर आए हैं 6.8% से बढ़कर 7.4% और मुनाफे में भी लगभग 144% की आपको बढ़ोतरी दिखेगी। और अंत में एलजी बालाकृष्णन की अगर आप बात करेंगे नतीजे थोड़े कमजोर ही दिख रहे हैं, आय तो लगभग फ्लैट रही है, मार्जिन्स में आपको थोड़ी कटौती दिखेगी 18.5% से घटकर 17.6% और मुनाफे में भी लगभग 14% की कटौती। चलिए, तो ये तो एनालिसिस रही कल जो बाजार बंद होने के बाद नंबर्स आए हैं, लेकिन अरमान आज कौन से नंबर्स पर बाजार की नजर है और आज के ट्रिगर्स या स्टॉक्स इन न्यूज महत्वपूर्ण कौन सी रहेंगी? जी, नतीजों में निफ्टी में अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन के नतीजे आते हुए दिखेंगे। सन फार्मा, टेक महिंद्रा और यूपीएल है निफ्टी में जिनके नतीजे आएंगे। एफ&ओ की बात करें तो चंबल फर्टिलाइजर्स, चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट, एलआईसी हाउसिंग, वोल्टास, वर्लपूल, पंजाब नेशनल बैंक जैसी कंपनियां हैं जिनके नतीजे आएंगे। धानुका एग्रीटेक पर ध्यान रखिएगा क्योंकि बोर्ड की बैठक में नतीजों के साथ साथ बायबैक पर विचार किया जाएगा और आरबीआई जो है वो फर्स्ट अपना जो पायलट डिजिटल रुपी जो है होलसेल सेगमेंट के लिए वो लॉन्च करने वाली है। एक्स डेट है कुछ स्टॉक्स में जिसमें हिंदुस्तान यूनिलीवर इंटरिम डिविडेंड 17 का, बिरला सॉफ्ट इंटरिम डिविडेंड 1.5 का। आईपीओ अपडेट डीसीएक्स सिस्टम जिसका कल जो पहला दिन था आईपीओ का वो कुल मिलाकर 2 गुना बढ़ता हुआ दिखा है जिसमें रिटेल का हिस्सा लगभग 9 गुना बढ़ा है। खबरों पर आ जाते हैं। खबरों पर सबसे पहले आप एक्सिस बैंक पर ध्यान रखिएगा क्योंकि ब्लॉक डील के जरिए एक्सिस बैंक में लगभग 1.24% हिस्सेदारी बेचेगी बैंक कैपिटल और ये जो हिस्सेदारी, ये जो डील का जो भाव है ये लगभग 888 का जो भाव है संभव है और डील के लिए जेपी मॉर्गन जो है वो ब्रोकर नियुक्त किया गया है। रेस्टोरेंट्स और होटल स्टॉक्स पर भी ध्यान रखिएगा क्योंकि आज से जो कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर के जो दाम है वो 115.5 रुपए की कमी हो जाएगी। एयरलाइन स्टॉक्स पर ध्यान रखिएगा क्योंकि 4842 प्रति के एल रुपए जो है वो महंगा हो जाएगा एटीएफ। मॉइल पर भी ध्यान रखिएगा क्योंकि कंपनी अंत में कंपनी मैग्नीज ओर के अलग अलग जो ग्रेड और अन्य प्रोडक्ट्स के दाम को फिक्स्ड जो दामों में बदलाव किया है जिसमें अगर मैग्नीज जो कंटेंट है वो अगर 44% से ज्यादा है तो वहां पर डिक्रीज किया है 7.5% और उसके अलावा मेंटेन रखा है। ओके, चलिए अरमान, बहुत शुक्रिया आपका वो स्टॉक्स इन न्यूज की पूरी लिस्ट दर्शकों के साथ साझा करने के लिए।